Now we will start second topic, and that is agriculture sector on the eve of independence. The first point is low production and productivity. Production means total output and productivity means output on per hectare of land. इंडिया में प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन दोनों का लेवल बहुत ज़्यादा कम था इंडिपेंडेंस की टाइम पे. द सेकेंड इज़ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रेनफॉल के ऊपर डिपेंड थी. रेनफॉल अच्छी होने के साथ क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती थी. अदरवाइज रेनफॉल के ना होने से क्रॉप प्रोडक्टिविटी सफ़र करती थी बिकॉज ब्रिटिशर्स ने इंडिया में परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया. सो इन फैसिलिटीज़ के डेवलप ना होने के कारण इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी टोटली रेनफॉल के ऊपर डिपेंड थी. द थर्ड इज़ डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग है जहाँ पर फार्मर उतनी ही क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है जिससे वो अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर पाए. इट मीन्स उसके पास सरप्लस क्रॉप नहीं रहती जिसको वो मार्केट में सेल करके इनकम जनरेट कर सके. सो फार्मर की इस ट्रेडिशनल अप्रोच के कारण भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. द फोर्थ इज़ स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. इंडिया में लैंड होल्डिंग्स स्मॉल थी एंड एक बहुत बड़ा लैंड छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था जिसे हम फ्रेगमेंटेड बोलते हैं. सो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स के होने के कारण क्रॉप को उगाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती थी एंड प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होने की बजाय कम होती थी. सो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का होना भी इंडिया की एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज. ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लैंड रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे ज़मींदारी सिस्टम भी बोला गया. इस ज़मींदारी सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने ट्रायंगुलर रिलेशनशिप डेवलप किया जिसमें तीन पार्टीज़ को इस्टेब्लिश किया गया: गवर्नमेंट, ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टीलर ऑफ द सॉइल. नाउ इस सिस्टम के अंदर ज़मींदार जो होता था वो ओरिजिनल ऑनर होता था उस पर्टिकुलर लैंड का. ज़मींदार गवर्नमेंट को एक फ़िक्स अमाउंट पे करके जिसे लैंड रेवेन्यू बोला जाता है. सो ज़मींदार एक फ़िक्स्ड अमाउंट पे करता था गवर्नमेंट को जिसे लैंड रेवेन्यू बोला जाता है. उसके बाद ज़मींदार अपनी विश के अकॉर्डिंग टीलर को लैंड रेंट पर देता था और उससे उसकी अपनी मनमर्जी का रेंट चार्ज करता था. इट मीन्स ज़मींदार टीलर की एक्सप्लॉयटेशन करता था. सो वंस अगेन आई रिपीट, ज़मींदारी सिस्टम के अंदर तीन पार्टीज़ थी: ऑनर, गवर्नमेंट एंड टीलर. ज़मींदार ज़मीन का असली मालिक था. ज़मींदार गवर्नमेंट को एक फ़िक्स रेंट पे करने के बाद अपनी मर्ज़ी से लैंड को यूज़ करता था एंड वो टीलर को रेंट पे लैंड देता था एंड उससे अपनी मन मर्जी का, अपनी विश का रेंट भी चार्ज करता था. एंड जो टीलर उस लैंड के ऊपर प्रोडक्टिविटी करता था उसमें से भी ज़मींदार प्रॉफिट शेयर करता था. सो इट मीन्स ज़मींदार डबल वे से एक्सप्लॉयटेशन करता था टीलर की. सो टीलर की एक्सप्लॉयटेशन होने के कारण कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इंडिया में डेवलप नहीं हो पाया. सो दिस इज़ ऑल्सो अ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर.